आज बहुत पवित्रतम दिवस है। आप सबको जानकारी अवगति होगा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को इस क्षेत्र की अद्भुत विभूति, अध्यात्म जगत के निर्माता, प्रणेता, हम आप सबके अध्यात्म गुरु आत्मानंद जी महाराज जी का तिरोधान दिवस है। इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को आत्मानंद जी महाराज यहाँ के समस्त प्राणियों को, जीव जगत को अध्यात्म मार्ग प्रशस्त करते हुए पंच भौतिक शरीर को त्याग करके जो ब्रह्मलीन हो गए थे, ऐसे अनंत अनंत श्री समलंकृत यति कुलभूषण धर्ममूर्ति, धर्मावतार, धर्मध्वज, धर्मवाहक, धर्मधुरंधर, सूर्य के समान प्रकाशमान, चंद्रमा के समान शीतल, ऐसी तपोमूर्ति आत्मानंद जी महाराज जी का ये क्षयाहा दिवस है। लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, और ये अपभ्रंश शब्द है। संस्कृत में इसी को क्षयाहा बोलते हैं। संस्कृत में आहा शब्द दिन के लिए कहते हैं, और क्षय का मतलब है कि दिन का क्षय हो गया है, तो इसलिए क्षयाहा कहते हैं, और लोक भाषा में इसको क्या कहते हैं। बाबा रुद्रानंद धाम में इसी दिन आत्मानंद जी का श्राद्ध होता है। जोगी पंगा में इसी दिन आत्मानंद जी का ये संवत्सरिक एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है। और जब से हमारे तपोमूर्ति ब्रह्मलीन स्वामी चंदनानंद जी महाराज जी का जोगी पंगा से जब यहाँ पदार्पण हुआ और अपने गुरु जी की उस सुंदर अद्भुत मूर्ति को अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करा करके तब उन्होंने जोगी पंगा से प्रस्थान किया और इस निर्जन स्थान में अपना आसन लगाया, और आते ही गुरु जी की मूर्ति विग्रह का निर्माण किया। और उसी दिन से यहाँ पर ये संवत्सरिक एकोद्दिष्ट श्राद्ध मनाया जाता है। तो चंदनानंद जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप सब जानते हैं। वो भी भगवान की एक कला है। भगवान ही कला के अवतार रूप में यहाँ पर अवतरित हुए, और उन्होंने अध्यात्म जगत पर इतना काम किया, संभवतः कोई संत नहीं कर सकता। अध्यात्म जगत में इतना प्रवेश, और यहाँ के जन जीवन को, जन समाज को, जन प्राणियों को अध्यात्म जगत की ऐसी शिक्षा दी, और उसका जो प्रमाण आप सब यहाँ पर विराजमान है। तो गुरु जी के अनन्य भक्त आत्मानंद जी के मंत्रपूत शिष्य स्वामी चंदनानंद जी महाराज, और आप जानते हैं कि जोगी पंगा की गति के भी मालिक थे, सर्वाधिकार था, पर इतनी विनम्रता, इतना धैर्य नहीं, मैं गुरु जी की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरु जी को हृदय में धारण करके यहाँ आए और अपनी तपोस्थली बनाया, और हम आप सब के लिए, फ्यूचर जगत के लिए, भविष्य जगत के लिए कल्प वृक्ष का निर्माण किया, यहाँ तप किया, और सारे जीव जगत का कल्याण किया। उन्हीं के मंत्रपूत शिष्य, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय स्वामी मंगलानंद जी भी गुरु भक्ति की जो प्रेम लक्षणा, जो गुरु भक्ति है,
उस प्रेम लक्षणा रस रूपा गुरु भक्ति से ओतप्रोत हैं और अपने गुरु जी की परंपरा को भाव निष्ठा श्रद्धा पवित्रता विश्वास से निभा रहे हैं। तो आज आत्मानंद जी का श्राद्ध है, तो हम सबका सम्मान करते हैं। तो भाई आत्मानंद जी के शिष्य चंदनानंद जी और आत्मानंद जी के ही गुरु भाई दौलतानंद जी, उनका भी आवाहन करते हैं, उनके लिए भी पिंड तर्पण करते हैं। और आत्मानंद जी के समकक्ष बहुत बड़े ऊंचे संत जिनका परिचय मुझे स्वामी चंदनानंद जी महाराज जी से मिला, जिनका नाम परमानंद था, बहुत सिद्ध विभूति थी, उनका भी हम महादेव में स्मरण करते हैं। दौलतानंद जी का स्मरण करते हैं, चंदनानंद जी का भी स्मरण करते हैं। तो इसलिए आज ये क्षयाहा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य पर हमारे स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी ने सभी ब्राह्मणों का आमंत्रित किया है, माताओं का आमंत्रित किया है, विद्यार्थियों का आमंत्रित किया है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण भोजन की विशेषता है। और ये परिवार तो ऐसा है, स्वामी चंदनानंद जी का जो परिवार है जहाँ से ये प्रकट हुए हैं, इस परिवार की तो ऐसी श्रद्धा है। जब इनके घरों में, मैं अभी अभी बात कर रहा था शोभ जी से कि श्राद्ध की परंपरा लुप्त हो चुकी है। हम लोग जानते नहीं कि श्राद्ध क्या हो। श्राद्ध तो केवल ऐसा है कि ब्राह्मण को बुलाओ और भोजन कराओ और काम हो, ऐसा नहीं। हमारी वैदिक संस्कृति को जागृत रखा स्वामी चंद्रानंद जी महाराज जी ने, जो शास्त्रीय विधि से श्राद्ध परंपरा होती है। तो एक श्राद्ध तो यहाँ देखने में मिलता है और दूसरा उनके घर में भी प्रतिवर्ष श्राद्ध होता है। हम जाते हैं उनके घर, ब्राह्मण भोजन करते हैं, वहां भी श्राद्ध की विधि कुल पुरोहित के द्वारा बड़े अच्छी तरह से बनाई जाती है। बंधुओं, प्रत्येक गृहस्थियों को श्राद्ध के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जितना भी वंश की परंपरा, वंश की वृद्धि, गोत्र की वृद्धि, सुख शांति आनंद, ये हमें पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसमें देवता का कोई रोल नहीं। दुर्घटनाएं, अकाल मृत्यु, कलह कलेश घर में जब हो जाते हैं तो ये पितरों के प्रकोप से ये बातें आती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पितरों को ही प्रसन्नता के लिए श्राद्ध की परंपरा रखी। जैसे ये श्राद्ध, इसको कहते हैं संवत्सरिक एकोदिष्ट श्राद्ध, एक चतुर्वार्षिक श्राद्ध होता है, एक पार्वण श्राद्ध होता है, पाक्षिक श्राद्ध होता है, मासिक श्राद्ध होता है, उनमासिक श्राद्ध होता है। श्राद्धों की बड़ी परंपरा है। तो पार्वण श्राद्ध जो है स्वामी जी के जो घर में भी बड़े बहुत विधि विधान पूर्वक मनाया जाता है। इसलिए श्राद्धों के प्रति सबको जागरूक रहना चाहिए। इससे क्या लाभ है? एक तो हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, दूसरी कोई दुर्घटना नहीं होगी, वंश की वृद्धि, वंश का विस्तार होगा, और जो नई जनरेशन कोई बच्चा आएगा वो भी बुद्धिमान होगा और भगवान का भक्त होगा। ये आशीर्वाद हमें पितरों से ही प्राप्त होते हैं। तो आश्रमों से हमें ये शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए और अपने घरों में भी श्राद्ध को ठीक तरह से मनाना चाहिए। तो इस उपलक्ष्य पर ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था है। आइए सभी मूर्ति जो है, ब्राह्मण भोजन का समय हो गया है और 2 शब्द आशीर्वाद में स्वामी जी बोलेंगे और उसके बाद ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था, सबने श्राद्ध का भोजन करना है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्तरे गले वलंबलंबितं भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमन्निवाडर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। बोलिए शंकर भगवान। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री दादा गुरु जी महाराज, परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री दादा गुरु जी महाराज, गुरु महाराज जी, भगवान शंकर जी, भोले बाबा जी, माँ भवानी के चरणों में कोटि नमन।
परम पूजनीय पादा स्मरण श्री रजनी बंदनीय श्री आचार्य श्री गुरु जी और समस्त शास्त्रीगण ब्राह्मण आई हुई सावी संगत को जय शंकर की, जय शंकर की। अभी जो गुरुजी ने बहुत शिक्षा दी कि जो हमारी परंपरा है, क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे वो खाली बोलना नहीं, स्वयं करते थे श्राद्ध। कहते हैं ना कि पुत्र नाराज हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। अब कई जैसे नास्तिक बुद्धि वाले होते हैं, और क्या यार ब्राह्मण ने तो अपना को वो एक भोजन का फंडा चला रखा है। हमारे आपने पुरातन संत ग्रंथ देख लेना, इसमें कौन सी बुराई है? हम अपने मित्रों को याद करना कौन सी इसमें कोई बुरी बात हो गई? ऐसे हमारे यहाँ पहले आचार्य जी थे, गुरु जी थे, श्री दुर्गानंद जी से, तो उन्होंने कहा कि श्राद्ध तो बेकार है, श्राद्ध तो ऐसे करते हैं आप। बोले ठीक है, वो बोले श्राद्ध वहां पहुंच जाता है, वहां पर क्या बुराई करने लगे उनके सामने। उन्होंने क्या किया? बोले वो पितर तो आपका श्राद्ध खाते ही नहीं। उन्होंने क्या किया? उनके बाप का नाम लिखा, कुछ भी था उस आदमी का, सच्ची घटना है, और लगाने लगे जूते। बोले नहीं ये क्या कर रहे? बोले जब आपको एक नाम से आपको जैसे पीड़ा हो रही है तो क्या वो श्राद्ध वहां तक नहीं पहुंचेगा? साथ संगत जी ध्यान देना, ये हम आज करते हैं, श्राद्ध करते हैं। गुरु जी बोले कि हमारे पुरातन में नित्य श्राद्ध होता था। श्राद्ध में कौन से है? पहले एक रोटी गौ को देते हैं, आजकल तो लुप्त चीज हो गई। एक कुत्ते को जो कुकर होता है, पंछियों को, आकाश में मार्ग में देवताओं को। तो इसी प्रकार श्राद्ध की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई हमारी वजह है, क्योंकि आपने सुना होगा ना, मुगलों का शासक था, मैंने शायद पहले भी सुनाई थी बात। औरंगजेब था, उसने अपने पिता को उसका राज्य छीन कर पिता को जेल की कोठरी में डाल दिया। उसको पानी तक नहीं पीने दिया, भोजन पानी सब बंद उसका। एक कट्टर मुसलमान होते हुए उनके पिता ने, औरंगजेब के पिता ने, हिंदू धर्म जो सनातन है उनकी एक बड़ाई की। बोले अरे मूर्ख, तू मुझे पानी नहीं पिला सकता। कभी सनातन हिंदू धर्म में देखना, जब उनके जो पितर चले जाते हैं ना, जो बुजुर्ग, वही परंपरा वो हम जब देते ना शासन जी, जल भी अर्पण करते हैं, कहते वो पानी भी अर्पण करते हैं, यानी कि पानी भी पिलाते हैं। तू तो इतना मूर्ख है, तू तो मुझे पानी नहीं पिला रहा। तो इसी कारण शासन जी हमें भी नित्य श्राद्ध करना चाहिए। आप जी ने देखा कि जैसे एक दादा गुरु का श्राद्ध, एक आएगा नवंबर में श्राद्ध, पितरों का जो गुरु जी थे दान की थी। अभी साथ संग से प्रार्थना है कि साल में जैसे आपके जो होते ना श्राद्ध होते हैं, उस समय भी श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण को खीर खिला दी श्राद्ध हो गया, नहीं। पिंडदान करते हैं, पिंडदान, ब्राह्मण को बुलाओ, पिंडदान पूजन करो, बहुत बड़ी महिमा है श्राद्ध की। तो इसी प्रकार अपनी वाणी को विराम, और आप सब सत्संग जी ने बोलने वाले के जय शंकर।